श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 9 अगस्त को ही सावन मास की शुक्ल पक्ष की शुक्रवार की नाग पंचमी का बहुत ही विशेष दिन। और सावन की इस नाग पंचमी पर आपको हमारे महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, साथ ही साथ सिद्धि योग और साध्य योग का निर्माण हो रहा है। और ये जो दुर्लभ संयोग है लगभग 152 वर्षों के बाद बना है। तो आज रात्रि में आपको एक नाग पंचमी का दीपक प्रज्वलित करने से नहीं चूकना है। देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके घर में कभी भी धन की समस्याएं उत्पन्न न हो, धन की वजह से आपके जो भी कार्य अटक रहे थे वह सभी भी परिपूर्ण हो जाना चाहिए, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से आपके घर में धन में वृद्धि हो, तो आज रात्रि में आपको दीपक का चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपको अपने व्यापार में लगातार हानि हो रही है, आपको अपनी नौकरी में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो विशेषकर आपको सावन मास की इस नाग पंचमी पर बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में ग्रह क्लेश की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, या फिर आपको नाग देवता का डर सताता है, आपके जीवन में यदि काल सर्प दोष की समस्या भी है, तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको आज रात्रि में इस दीपक का विशेष दीपदान अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। और आज के जो ये सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार की रक्षा स्वयं महादेव करें, तो आपको आज एक सर्प शिव दीपक वाला यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। लेकिन ध्यान रखें, इस दीपक को हमें आटे का नहीं बनाना है, विशेषकर ये दीपक हमें मिट्टी का ही लेना है। और दोस्तों, यदि आपके पास मिट्टी का दीपक पुराना है तो आप पुराने दीपक को भी अपने इस उपाय के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, विशेषकर इस दीपक के अंदर हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में हमें गोल रुई की बाती का ही प्रयोग करना है, यानी कि गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। अब देखिए, इसी दीपक के साथ में आपको मात्र 2 काली मिर्चें भी लेनी होगी। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। अब दोस्तों, ये जो सभी सामग्रियां हैं, इन्हें आपको आज रात्रि में यानी कि नाग पंचमी की रात्रि में अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, उसके बाहर आपको लेकर के आना है। अंदर आपको ये दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, मेन गेट के बाहर ही प्रज्वलित करना है, क्योंकि यह दीपक विशेषकर सर्प शिव दीपक हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना जो मेन गेट है उसे आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल करके पवित्र कर लेना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जब भी आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो उसके बाहर की साइड आपको अपने सीधे तरफ ये जो दीपक हैं इसे सबसे पहले रखना है। इसके नीचे आपको जो 1 चुटकी काले तिल हैं उन्हें रखना है, फिर उसके ऊपर आपको ये दीपक रखना है। अब ध्यान रखें, आपके पास जो 2 काली मिर्ची थी, इन्हें आपको उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। लेकिन आपको बहुत ही प्यारा सा नाम मन में स्मरण करना है। आपको आस्तिक मुनि का नाम स्मरण करना है और ये जो 2 काली मिर्चें हैं इस जलते हुए दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है। सामने आपको स्क्रीन पर नाम दिखाया जा रहा है, आस्तिक मुनि का आपको नाम लेकर के 2 काली मिर्च उस दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। बहुत ही पवित्र और चमत्कारिक यह उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपके घर में किसी भी प्रकार का नज़र दोष है वह भी दूर होगा, काल सर्प दोष है तो वह भी दूर होगा। तो नाग पंचमी की रात्रि में आपको यह उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है। और आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करने से आपको फल की प्राप्ति भी बहुत ही शीघ्रता से होती है। तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, केवल आपको एक दीपक लेना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आपको विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, लंबी बाती यदि आप जो मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग इस दीपक के अंदर करते हैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी कि लाल रंग की बाती का प्रयोग करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। देखिए, लंबी बाती का दीपक हम इसीलिए प्रज्वलित करेंगे क्योंकि यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है।
इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी है। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रि में आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास में लेकर के पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको सबसे पहले तो उस दीपक के अंदर डाल देना है। हरी इलायची को डालते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या फिर 11 बार जाप करना है। और आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे भी आपको दीपक को प्रज्वलित करने से पहले उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। हल्दी को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए पंचमी की तिथि पर हल्दी का उपाय करने से हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होता है। तो आपको ये दीपक जो है इसे तुलसी जी के पास में प्रज्वलित कर देना है। और ध्यान रखें कि दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन से जो दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, वह सभी समाप्त हो और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। देखिए इस उपाय में आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, केवल और केवल आपको आटे का दीपक ही तैयार करना होगा। आटे में आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा बनकर इसका दीपक आपको तैयार कर लेना है। और इस दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती भी हमें जो मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसी बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि यह दीपक हम विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें एक आटे का दीपक तैयार करना है। दीपक में हमें लंबी बाती के रूप में कलावे के धागे का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अब देखिए इस 1 चुटकी हल्दी को और एक दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंचना होगा अपने घर के मंदिर में। देखिए यह उपाय भी आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। देखिए ये उपाय आपको अपने घर के मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी की प्रतिमा है उनके सामने ही करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको माता लक्ष्मी जी के सामने चावल की थोड़ी सी डेहरी बना देनी है और उसी चावल की डेहरी के ऊपर आपको ये एक दीपक भी प्रज्वलित कर देना है। देखिए दीपक को प्रज्वलित करते समय दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको माता लक्ष्मी जी के सामने ही रखना होगा। देखिए हमारे सनातन धर्म में दीपक का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि घर में अगर दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वह समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है और 1 चुटकी जो आपके पास हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि जीवन का जो दुर्भाग्य है उसे आप समाप्त करें। हमारे जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही हैं उन्हें आप दूर करें। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 1 चुटकी हल्दी है उस दीपक के अंदर आपको डाल देनी है और आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको नाग पंचमी की दिव्य रात्रि में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।